आज हम समझेंगे चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट। तो ये डिटर्मिनेंट्स क्या है इसके बारे में जानेंगे। देखिए, इससे पहले हमने चैप्टर 3 में मैट्रिक्सेस पढ़ा, जिसमें हमने ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्सेस के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और इनवर्स को फाइंड आउट करना सीखा। लेकिन यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है द न्यूमेरिकली वैल्यू ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की न्यूमेरिकली वैल्यू को हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। अब ये न्यूमेरिकली वैल्यू हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो सबसे पहले, जैसा कि हमें पता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका मतलब या तो उसका ऑर्डर 2x2 का हो या उसका ऑर्डर 3x3 का हो, उसी का ही हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो हम उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब उसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, तो अगर 2x2 का है तो हम उसकी न्यूमेरिकली वैल्यू मतलब उसका डिटर्मिनेंट्स कैसे फाइंड आउट करें, तो इसे जरा समझेंगे। सपोज दैट ये है आपके पास A और ये है कोई मैट्रिक्स। अगर कहा जाए कि इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करो, तो मैट्रिक्स में हम ये नोटेशन रखते थे। तो अगर आपको डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना है तो आपको ये लगाना, मतलब इसका थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन अलग हो जाएगा। तो आप इसमें ये जो इसके बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस को ऐसे नहीं लगाएंगे, मतलब ये जो आपके कॉर्नर है, बॉक्सेस कॉर्नर, तो इनको ना लगाएं और इसको केवल इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे जब ये कहा जाए कि इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करो। इससे हमें पता चलता है, अगर आपको केवल ये दे रखा है और कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसका मतलब आपको इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना है। लेकिन जब ये नोटेशन लगाए तो वो लिख के जरूर देगा कि फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसका मतलब, जैसा कि यहाँ पे अगर हमें केवल ये दे रखा है, तो इसका मतलब हमें जानने की जरूरत नहीं है और हमें इसकी न्यूमेरिकली वैल्यू के बारे में बात करनी है, मतलब न्यूमेरिकली वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए, न्यूमेरिकली वैल्यू इसकी कैसे फाइंड आउट की जाएगी। तो इसका ये भी, सपोज दैट ये है मैट्रिक्स A, तो हम यहाँ पे ये नोटेशन लगाएंगे, या फिर आप इसे D से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। D मतलब डिटर्मिनेंट्स, या फिर A का मॉड, तो मॉड ऑफ A, मतलब यहाँ पे इसे हम मॉड जो आपने पहले पढ़ा था प्लस माइनस, यहाँ वो नहीं समझेंगे। यहाँ इसका मतलब होगा कि आप इस स्क्वायर मैट्रिक्स की न्यूमेरिकली वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसके लिए इसके डिटर्मिनेंट्स का नोटेशन भी डेट A से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसका मतलब या तो आप D से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर आप यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे डेट A, या इसे डेट A भी बोल सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ A। तो देखिए, अब जरा यहाँ पे आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो A11 A22, और इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ A21 और A12। क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो बीच में साइन नेगेटिव होता है, तो ये हमेशा याद रखना है। तो इससे आप इसकी न्यूमेरिकली वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो आप लेट कर लीजिए कि ये है आपके पास में A मैट्रिक्स 2 4 -5 -1। तो अब इसकी न्यूमेरिकली वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कितनी होगी? -2 और 4 5 20, -20, बीच में नेगेटिव साइन आएगा जैसे यहाँ पे आया है। तो अब आप इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। -2 + 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेट A की वैल्यू आपको 18 मिल जाएगी। तो 2/2 का आप ऐसे उसकी न्यूमेरिकली वैल्यू मतलब उसके डिटर्मिनेंट्स को फाइंड आउट करते हैं। जबकि अगर उसका ऑर्डर 3/3 है तो उसका डिटर्मिनेंट्स कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, इसको समझना जरूरी है। तो देखिए, अब इसका जो डिटर्मिनेंट्स होगा, तो इसमें सबसे पहले हम A11 एलिमेंट लेंगे, और A11 एलिमेंट लेने के बाद इसके सब मैट्रिक्सेस लेंगे। सब मैट्रिक्सेस का मतलब होगा, अगर हम A11 एलिमेंट ले रहे हैं तो इसका करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम, मतलब इसके सीध में आने वाला रो और इसके सीध में आने वाला कॉलम, इन दोनों को हम कैंसिल आउट कर देंगे। इसका मतलब ये भी कैंसिल, बचेगा आपके पास ये इसका सब मैट्रिक्सेस कहलाएगा। तो इसके सब मैट्रिक्सेस को लिख लीजिए। तो इसका सब मैट्रिक्सेस देखिए, A22 A23 A32 और A33, इसका सब मैट्रिक्सेस हमने लिख लिया है। इसके बाद अब नंबर है A12 का, तो A12 लिखेंगे यहाँ पे। A12 के लिखने के बाद अब आपको यहाँ पे इसका सब मैट्रिक्सेस लिखना है। इसका मतलब इसकी सीध में आने वाला रो और सीध में आने वाला जो कॉलम है उनको कैंसिल आउट कर दीजिए, मतलब इनके करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम को आप कैंसिल कर देंगे, मतलब ये वाला रो और ये वाला कॉलम, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। बचेंगे आपके पास ये 4 एलिमेंट, तो ये इसके सब मैट्रिक्सेस होंगे। इनको लिख लीजिए जरा, A21 A23 A31 और A33।
तो ये हमने इनके सब मैट्रिक्सेस को लिखा। ऐसे ही फिर आपको यहाँ पे A13 के लिए लिखना है, A13 लिखेंगे और इसका सब मैट्रिक्सेस जो है उसको आप बता दीजिए सब मैट्रिक्सेस इसका कितना होगा। तो देखिए इसके सीध में आने 13 ये है, इसके सीध में आने वाला रो या सीध में आने वाला जो कॉलम है इसका मतलब इसका करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम को आप कैंसिल कर दीजिए, बचेगा आपके पास ये। तो इसको लिख लेंगे A21, A22 और ये है A31 और A32। तो ऐसे आप इनके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को लिखेंगे। तो ऐसे आप इनके करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को लिखेंगे। अब आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, इनके कुछ इनके जो आपके कुछ साइंस होंगे, तो ये साइन जो होंगे पहले प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन अप्लाई करने यहाँ पे काफी जरूरी होंगे क्योंकि आपने इसको रो नंबर फर्स्ट के अलोंग एक्सपेंड किया है। इसका मतलब पहला जो है आपका साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, दूसरा नेगेटिव है तो इसके बीच में नेगेटिव साइन लगाएंगे और तीसरा जो है वो आपका पॉजिटिव है तो यहाँ पे आप पॉजिटिव लगाएंगे। तो आपको इनके जो करस्पॉन्डिंग मतलब जो इनके डिटरमिनेंट साइन है उनको भी जरा ध्यान देना होगा। पहला पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। या आप दूसरा तरीका ये भी अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होगा। जैसे कि A11 की बात होगी तो A11 जो है आपका यहाँ पे रो और कॉलम का सम जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2 हो रहा है, तो जो कि इवन है। अगर आपको इवन होगा तो इसका जो साइन है वो पॉजिटिव होगा। और ऐसी अगर हम बात करें A12 तो इसमें 1 और 2 का सम जो है 3 हो रहा है, जो कि इवन मतलब जो कि ऑड है तो ऑड होगा तो आप यहाँ पे नेगेटिव साइन रखेंगे। तो आपको याद रखना है अगर इवन होगा तो पॉजिटिव, अगर ऑड होगा इनका सम तो वो आप नेगेटिव रखेंगे। ऐसे ही आप A13 को लें, A13 जो है आपका 1 और 3 4 होता है, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे क्योंकि 4 हो रहा है इनका सम तो पॉजिटिव लिखेंगे। ऐसे ही अगर मैं बात करूं A21 की तो 21 2 और 1 जो है ये 3 हो रहा है, जो कि आपका 3 ऑड नंबर है जो कि नेगेटिव होगा। तो आप यहाँ पे इसको क्योंकि सम जो है 3 हो रहा है तो ऐसे करके आप इनके साइन बना सकते हैं। या अच्छा होगा कि आप इसको याद रखेंगे, इसमें अल्टरनेट साइन लिए गए हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अगर ये याद कर लेंगे तो आप इनके साइन को यूज कर सकते हैं। और जैसा आपने देखा अभी हमने इसको रो नंबर 1 के अलोंग एक्सपेंड किया, आप चाहें तो रो नंबर 2 के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, रो नंबर 3 के अलोंग भी आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, या फिर कॉलम के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन आप एक चीज के लिए हैबिचुअल हो जाएं, इसका मतलब आप पहली रो के ही अलोंग एक्सपेंड करें तो इससे गलती भी नहीं होंगी और आप काफी स्पीड से डिटरमिनेंट्स को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा 3/3 का हम कैसे डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करेंगे, अब बाकी क्वेश्चन से आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। तो अभी तो बस आप जरा यहाँ पे 2/2 के पहले डिटरमिनेंट्स को निकालना सीखेंगे, बाकी 3/3 जैसे ही क्वेश्चन आएंगे तो आप और भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें 2 क्वेश्चन दे रखे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आप लेट कर लीजिए कि ये है आपके पास कोई A मैट्रिक्स, इसकी न्यूमेरिकली वैल्यू, इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करना है। तो डिटरमिनेंट्स जो है कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, कॉस स्क्वायर थीटा होगा और यहाँ भी ये आपका माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, लेकिन बीच में नेगेटिव साइन है तो डेट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, तो जिससे कि ये दोनों ऐड हो जाएंगे, जिसकी वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। तो यही इसकी न्यूमेरिकली वैल्यू, मतलब यही इसका डिटरमिनेंट्स होगा। तो ऐसे ही जरा अब हम क्वेश्चन नंबर, इसका जो सेकंड पार्ट है उसको जरा यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका डिटरमिनेंट्स A फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पे करस्पॉन्डिंग मतलब जो आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो x + 1 x स्क्वायर माइनस x + 1 और यहाँ पे x + 1 और x - 1 लिखेंगे आप। अब इसके बाद डेट A, तो अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्मूला बन चुका है x³ - 1³ x³ + 1³ का। तो x³ + 1³ मतलब a³ + b³ का फॉर्मूला बन चुका है। यहाँ भी फॉर्मूला बन चुका है a + b a - b, जो है a² - b² का फॉर्मूला। इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, वही आपका सॉल्यूशन होगा। तो x³ + 1 और ये x² - +1,
तो इसका मतलब डेट ए की जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो यही आपका सॉल्यूशन होगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 अगली वीडियो में देखते हैं। आज हम समझेंगे चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट। तो ये डिटर्मिनेंट्स क्या है इसके बारे में जानेंगे। देखिए इससे पहले हमने चैप्टर 3 में